नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इससे पहले जान लेते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय आज क्या कुछ कह रहे हैं। स्पेसिफिक मुस्लिम बस्ती का ये क्या आशय है आपका? इसलिए कि वहाँ पर बाकी जगह राहुल जी के लिए कोई आता ही नहीं। और आपको जब कहा गया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो आप इससे हमेशा आप क्लियर नहीं बोलते हैं क्या? ऐसा कोई इच्छा नहीं है क्या कैलाश जी, मुख्यमंत्री जैसे कोई इच्छा? तो फिलहाल देखिए, कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर वो दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान के भाई नरेंद्र चौहान का बड़ा दावा सामने आया। प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, ये तमाम बातें कहते नजर आए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाँ, यहाँ पूरी तैयारी है। हम सब लोग तैयार हैं मतदान करने के लिए और पूरी तैयारी आप देख रहे हैं। हमारे ग्राम के लोग सब तैयार हैं। सबसे पहले मतदान करेंगे, इसके बाद काम पे जाएंगे लोग। नहीं, ये शिवराज जी की जो का हम कार्यकर्ताओं जो भविष्य है वो तो उज्जवल है। और सानिया जायसवाल, हम लगभग 150 से ऊपर सीट जीतेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सही भाई। अभिषेक, देखिए, 230 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में महामुकाबला है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे है। 2533 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर है। इधर कुल वोटर्स भी देखिए जरा आप, 5,60,00,000। ये देखिए, लगभग संख्या भी हम आपको लगातार बताए जा रहे हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या भी आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त महामुकाबला है। एक तरफ कमलनाथ ने जोर आजमाइश की हुई है, इधर शिवराज सिंह चौहान वापस सत्ता पर काबिज क्या हो पाएंगे, ये अग्नि परीक्षा है। तो मध्य प्रदेश में महामुकाबला, और इसके साथ ही तमाम जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देखिए, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या भी आपको बता रहे हैं। कितना अहम हो चलता है मध्य प्रदेश, जो कि बीजेपी के लिए, जिसमें बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बात कमलनाथ की करते हैं तो कमलनाथ आपको बता दें कि पूरी जोर आजमाइश किए हुए हैं। मध्य प्रदेश छोड़ के वो कहीं गए नहीं। तो फिलहाल देखिए, 2533 प्रत्याशी मैदान में। किस्मत का फैसला आज होगा। 5.60 करोड़ मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आपको बता रहे हैं 5.60 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। और इसी के साथ प्रदीप नामदेव हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, जरा जानकारी दीजिए कि यहाँ पर शुरुआत होने ही वाली है, 8 बजने ही वाले हैं। इसी के साथ साथ माहौल क्या देख पा रहे हैं, हम तैयारियां क्या देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ की? प्रदीप। शुरुआत होने वाली है 8 बजे से 5 बजे तक 69 सीटों पर मतदान होगा और 7 बजे से 3 बजे तक बिंद्रा नावाबाड़ी सीट है जहाँ 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 8 बजे से कुछ ही देर में राजधानी रायपुर समेत और राजधानी रायपुर में 7 राजधानी रायपुर के जिले में 7 विधानसभा सीटें और संभाग में 20 विधानसभा सीटें हैं। और जो 69 सीटें हैं उस पर भी 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। देखिए, तरह तरह के जो आदर्श केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर वोटिंग करके मतदान सेल्फी भी ले सकेंगे और अगर मतदाता सेल्फी भी ले सकेंगे। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो फोर्सेस है बाहर से भी फोर्सेस आई हुई है और टोटल 18,835 मतदान केंद्र बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। अगर रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर जिले में 1800 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और रायपुर की बात करें तो रायपुर के उत्तर विधानसभा में
छत्तीसगढ़ में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर विधानसभा की जो कमान है वो महिलाओं को दी गई है। मतलब जो महिलाएं हैं पूरे उत्तर विधानसभा संभालेंगी, जिसमें 600 से अधिक कर्मी है उत्तर विधानसभा में, जहाँ प्रदीप आप बड़े ही हमारे साथ में। जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूं, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 44 साल से लड़ रहा हूं। अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। पिछले बार महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पार्टियां हैं वो खबरें भी सामने आ रही है। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। क्या पिछली बार आपका हेलीकॉप्टर खूब चर्चा में रहा था, इस बार भी निकलेगा क्या? क्यों चर्चा में? हेलीकॉप्टर में जा रहा था, सब जगह गया। चर्चा शिवराज सिंह किस में गए? 2 व्हीलर में। सर, पिछले समय मध्य प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता मतदान करने जा रही है जो आपको लग रहा है? जो बर्बाद प्रदेश, चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया है। सर, पिछले बार जो कांटे की टक्कर थी, कुछ सीटों पर पेच फंस गया था, ऐसी स्थिति हो सकती है सर? क्या आपको लगता है जो जनता इस पर वोट करेगी वो एक तरफा वोट करेगी पूरी तरह से? ये जनता तय करेगी। चलो देखिए, कमलनाथ जो कि महाकौशल की 38 सीटें आती हैं उससे ही ताल्लुक रखते हैं। बात हम करते हैं छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा उनका गृह जिला भी है और इसी के साथ गृह क्षेत्र। इसी के साथ आपको बता दें कि 7 सीटों पर कब्जा रहा था, कांग्रेस का दबदबा था मध्य प्रदेश में। यदि हम महाकौशल यानी कि जबलपुर संभाग का जिक्र करते हैं तो अपने आप ही कमलनाथ का जिक्र हो जाता है। तो फिलहाल कमलनाथ को आप सुन रहे थे और इसी के साथ साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे थे। विनीत हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं राजधानी भोपाल से मौजूद। विनीत, देखिए इस वक्त 7:30 बज रहे हैं, क्या आप कुछ अभी तक अपडेट आई है? कितने लोग इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए? क्या कुछ आपको दिख पा रहा है? विनीत, आवाज आ पा रही है? जी आ पा रही है। जी जी। तो इस वक्त 7:30 बज रहे हैं विनीत, अभी तक क्या आपने रुझान देख पाए हैं? क्या इस वक्त नजारा आप देख पाए हैं? लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? जी बिल्कुल शुरू हो गया। आप मेरे पीछे देखेंगे तो बाकायदा लाइन लगी हुई है और एक के बाद एक जो है वो वोटिंग के लिए जो है लोग लगे हुए हैं और अपने मत का जो है वो उपयोग कर रहे हैं। मैं भी पोलिंग बूथ पे हूँ और यकीन मानिए कि भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, हाँ। मैं इसके गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर लगातार जो है मतदाता सुबह 7 बजे से ही आना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था। और उसके बाद अब हालात ये है कि अब लाइन लगना शुरू हो चुकी है। आप देख पाएंगे मेरे पीछे कि लाइन लग रही है बाकायदा और लोग जो है अपने मतों का जो है वो उपयोग जो है वो कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा पास नजदीक जाके भी उनका वो चीज बताएं किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं अपने मतों को। ये सुबह से ही लाइन बाकायदा लगना शुरू हो गई है और लोग जो है वो अपने मतों का जो है मताधिकार जो वो कर रहे हैं। अधिकारी बाकायदा अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, लगातार जो है वो चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। ये दरअसल लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें मतदाता अपने मतों का उपयोग करते हैं। अच्छा, यदि हम गोविंदपुरा सीट की बात कर रहे हैं और गोविंदपुरा सीट की हम बात कर ले तो हमेशा ही देखा गया है कि गोविंदपुरा विधानसभा सीट का अनोखा रिकॉर्ड रहा है और हर बार चर्चा में रहता है। तो भाजपा को उसकी स्थापना के बाद से आज तक इस सीट पर मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है। तो फिलहाल क्या इस वक्त लगता है आपको? हाँ, तकरीबन 43 सालों से यहाँ पर एक ही पार्टी का लगातार
रहा है, वर्चस्व रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के मतदाता जो है वो बढ़ चढ़ के अपने मतदान का उपयोग करते हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं जो ये मतदाता है यहाँ के रिकॉर्ड मतों से अभी तक गोविंदपुरा सीट पे जो है वो रिकॉर्ड बनाते हुए आ रहे। पिछली बार बिल्कुल, बाबूलाल गौर की यह क्षेत्र कहा जाता है, कृष्णा गौर भी यहाँ से ही चुनी गई। तो देखिए आएगी और कांग्रेस से कितनी चुनौतियां मिलती हुई आपको नजर आई? पिछले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का ये क्षेत्र रहा है। तकरीबन 43 सालों से गौर परिवार का यहाँ पे एकाधिकार रहा। इस बार झूमर वाला जो है यहाँ से चलिए विनीत रुकेंगे हम यहाँ पर। तो कि 500 में सिलेंडर, बिजली 100 यूनिट फ्री, 1500 रुपये हर महिला के अकाउंट में आए, जिससे घर चल सके। और जो जनता त्रस्त है महंगाई से, उसमें कुछ उनको मदद मिल सके। हनुमान जी की पूजा अर्चना की क्या कामना की है सर आज? हनुमान जी, हनुमान जी मंशा बता दी कि एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिले, विधानसभा में जाऊं, उनकी लड़ाई लड़ सकूं। पिछले 30 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, बीडी अध्यक्ष, विधायक, मंत्री, सब कुछ। और कोविड काल में 3 बार कोविड हुआ, मैंने जनता की सेवा की है। कोई भी जाने पहचाने उम्मीदवार को वोट देगा, न कि यहाँ वो से आए हुए दूर बैरागढ़ वाले किसी को देगा, बाहरी प्रदेश को। इसलिए जनता ने मन बना लिया। दक्षिण पश्चिम में पीसी शर्मा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। सर यहाँ पर आप आए हैं पोलिंग बूथ पर, एक मशीन जो है गड़बड़ कर रही थी, वो अभी जाके देखा तो वो कोई लूज कनेक्शन है। मैंने कहा कनेक्शन टाइट करो, कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा था कि साफ तौर पर गोविंदपुर सीट की हम बात करते हैं तो इसमें बाबूलाल गौर का दबदबा रहा है। उनकी बहू कृष्णा गौर जो कि मेयर रह चुकी है, उनका दबदबा। फिलहाल तस्वीर देखिए कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय जो इस वक्त वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वंदन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज किस्मत का फैसला होना है। प्रदीप नामदेव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए प्रदीप, हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि रायपुर का जो इतिहास हो जाएगा, यानी कि उत्तर रायपुर आज इतिहास रचने जा रहा है। चलिए आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली। और यदि हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदीप नामदेव हमारे संवाददाता रायपुर से इस वक्त बने हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप देखिए रायपुर की स्थिति हम देखते हैं तो इस वक्त आपको क्या सिनेरियो दिखता है? प्रदीप। रायपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटें में 6 कांग्रेस के कब्जे में है और एक विधानसभा सीट है रायपुर दक्षिण, वो बीजेपी के कब्जे में है और बाकी जो 6 हैं वो कांग्रेस के कब्जे में। तो देखिए आज मतदान है, कुछ ही देर में यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। रायपुर में 1878 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर जो जनता है वो भी यहाँ पर उत्साहित है कि कब मतदान शुरू होगा, कब मतदान डालेंगे। अभी से लाइन लगाना शुरू हो गया। कहीं न कहीं लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन और शासन की तरफ से भी यहाँ पर अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी यहाँ पर मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सेल्फी लेने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया और तरह तरह के जो इंतजाम है, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए प्रशासन की तरफ से भी जो भी सुविधाएं हैं वो, अगर सुरक्षा की बात करें सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन रायपुर उत्तर की बात करें तो रायपुर उत्तर में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार रायपुर उत्तर विधानसभा की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है। मतलब जो महिला मतदान कर्मी है उनकी पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है। लगभग 600 से अधिक महिलाएं हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहाँ की पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान केंद्र की जो महिलाएं हैं, जिनकी भी ड्यूटी लगी, सुरक्षा बल की भी बात करें तो भी वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा लगाई गई है। तो देखिए इतिहास में पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है।
बिल्कुल, देखिए आज सीधा मुकाबले की हम बात करते हैं प्रदीप, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। हालांकि तमाम जो और भी दल हैं अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन बात जब दोनों पार्टियों की होती है तब कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। इसी बीच देखिए जो हाल है इस वक्त, वो हाल कुछ इस तरीके से है कि हमेशा कांग्रेस का दबदबा फिलहाल देखा गया 2018 के बाद में। रायपुर की स्थिति आप क्या देख पाते हैं? यहाँ पर दबदबा किसका रहने वाला है, किसका जादू चलने वाला है, यदि इस सिनेरियो में हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर 2018 की बात करें तो 2018 में कांग्रेस में 70 सीट और बीजेपी के पास 13 सीट थी। उपचुनाव में सिर्फ 13 सीट थी और उपचुनाव हुआ था तो उसमें भी 13 सीट थी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता गया। कांग्रेस के पास वर्तमान में 70 सीट है और बीजेपी के पास 13 सीट है। अगर रायपुर जिले की 7 सीट की बात करें तो 7 सीट में अभी कांग्रेस के कब्जे में 6 विधानसभा सीटें हैं और रायपुर दक्षिण जो भाजपा के कब्जे में है। तो देखिए जो टक्कर इस बार बहुत है, क्योंकि देखिए जो भी दिग्गज नेता हैं, रायपुर उत्तर की बात करें तो वहां से कुलदीप जुनेजा है, उनके सामने पुरंदर मिश्र है। और रायपुर दक्षिण की बात करें, रायपुर दक्षिण हमेशा से मतलब 7 बार के विधायक वहां से भाजपा के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए वहां जो है अभी तक कांग्रेस अपना जो किला नहीं भेज पाई अभी तक कांग्रेस। तो देखिए इस बार कांग्रेस ने वहां से ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को उतारा है। महंत जी है, मठ महंत। तो देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार वो किला ढह दे कांग्रेस। और इसके बाद अगर बात करें रायपुर ग्रामीण की, तो वहां से सत्यनारायण शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी लगातार रहे हैं। तो वहां से उस बार उनके बेटे पंकज शर्मा को कमान दी गई है। पंकज शर्मा के सामने मोतीलाल साहू है बीजेपी से। और अगर रायपुर पश्चिम की बात करें तो वहां से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेश मूलत है, जो लगातार विधायक रहे हैं। लेकिन 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी। चलिए प्रदीप, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, चूंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं, देखिए 8 बजे का वक्त रह गया है जब छत्तीसगढ़ में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल देखिए लगातार चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं, मतदान हो रहा है और न्यूज़ इंडिया भी अपने प्लेटफॉर्म से अपील कर रहा है आप तक कि यदि आपके क्षेत्र में मतदान हो रहे हैं तो आप जरूर अपने वोट को कास्ट करिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो फिलहाल देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लोगों का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। 69 सीटों पर छत्तीसगढ़ में 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग 10 मिनट का वक्त शेष। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने के लिए मतदान करें। जयपुर सीट का प्रत्याशी भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी विधानसभा से आते हैं। सब आते हैं, इससे आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ना है। जनता है, जनता के आगे कोई कुछ नहीं होता। 2020 में भी आप चुनाव लड़े, विधायक बने। अब आपको क्या लगता है कि जनता आपको फिर चुनेगी? निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को चुनेगी। मेरे अलावा भी सभी प्रत्याशियों को चुनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटों की उम्मीद है? 150 के लगभग सीटें आएंगी। चलो देखिए बूढ़े बुजुर्ग और युवा दिव्यांगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। हम तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से दिव्यांग भी, बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो आपको भी प्रेरित करती हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आपका हो गया कार्ड। देखिए कमलनाथ को हम दिखा रहे हैं। कमलनाथ देखिए आप, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से इस वक्त उनका चूंकि गृह जिला कहा जाता है कमलनाथ का, और चुनाव भी लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से ही अपने वोट को कास्ट करते हुए। क्योंकि कमलनाथ का जब हम जिक्र करते हैं तो महाकौशल का जिक्र होता है। महाकौशल जहां पर 38 सीटें आती हैं और इसी के साथ साथ कमलनाथ जी जान से जुटे हुए हैं। यदि 38 सीटों में हम महाकौशल का जिक्र करते हैं तो 24 सीटें कांग्रेस के पास में अभी हैं, 13 सीटें बीजेपी के पास हैं।
और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अधिकांश सीटों का हम लगातार जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा गृह जिला है, गृह क्षेत्र है कमलनाथ का, लगातार जी जान से जुटे हुए हैं। तो 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है छिंदवाड़ा की। तो फिलहाल देखिए महाकौशल जबलपुर संभाग, हालांकि आप ये भी मत भूलिए कि छिंदवाड़ा यदि कमलनाथ का क्षेत्र आता है तो विष्णुदत्त शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जबलपुर से नाता रखते हैं। तो फिलहाल देखिए कमलनाथ जी जान से जुटे हुए हैं और इसी के साथ साथ बहुत मेहनत करी है। हालांकि 2018 में कड़ा मुकाबला देखा गया था, कमलनाथ ने बाजी जरूर मांगी थी, लेकिन सिर्फ 12 महीने तक ही सत्ता पर काबिज रह पाई थी कांग्रेस। इसके बाद वापस से शिवराज सिंह चौहान का जादू चला था। तो महाकौशल का जो एरिया, वो क्षेत्र, फिलहाल कमलनाथ इस वक्त अपने ये क्षेत्र छिंदवाड़ा में, जहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान किया, तस्वीरें भी हमने आप तक साझा की हैं। और मतदान करने से पहले कमलनाथ ने भी तमाम दर्शकों से, तमाम लोगों से अपील की थी। विनीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विनीत, लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग मतदान करने के लिए अब घरों से निकलना तेजी से शुरू हो चुके हैं। हल्की सी ठंड है, जिसको गुलाबी ठंड हम कह सकते हैं। मैं अभी वहां पर हूं जहां पर पर्चियां बनती है। कैमरामैन से कहूंगा कि जो पर्चियां वो, चलिए मैं आपके पास वापस रुख करूंगी विनीत। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, लगातार महाकवरेज हमारी जारी रहेगी।